वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 4 डिटरमिनेंट स्टार्ट कर दिया था और हमने अपनी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। 4.2 स्टार्ट करने के लिए 4.2 एक्सरसाइज में हमें निकालना है डिटरमिनेंट। 4.1 में हमने डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया था। ठीक है कि 2/2 का अगर डिटरमिनेंट हो तो कैसे एक्सपेंड होता है, 3/3 का हो तो किस तरीके से हम उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। इसी तरीके से जो ये 4.2 है, 4.2 में हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 4.2 में स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट यानी कि आपको डिटरमिनेंट की फॉर्म में दिया गया होगा और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। इन आपने 10th और 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों x1 y1, x2 y2, x3 y3, है ना। हमने 10th और 11th क्लास में पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये था। ठीक है, हम 10th और 11th क्लास में इसे सीखते हुए आ रहे हैं। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते थे। यही फॉर्मूला आज की एक्सरसाइज में यूज होगा, बट कंडीशन क्या है, इस बार आपको पहले डिटर्मिनेंट की कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपको देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। और इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, कंडीशन वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स का यूज होगा। बस थोड़ा बहुत जो चेंज है वो सीख लेते हैं। जैसे कि इसको अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, हाफ ऑफ, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 1 0 6 0 4 3। बट हमें पता है डिटरमिनेंट हमारा हमेशा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है। तो जो यहाँ पर हम थर्ड कॉलम मानेंगे उसको हम 1 1 और 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, तीनों में 1, तीनों एलिमेंट हमने 1 लेट कर लिए। ठीक है, तीनों एलिमेंट में हमने क्या रख लिया, 1 रख लिया। ये वही एक्सप्रेशन है जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, बट इस एक्सरसाइज में हम उसको इस फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये बन गया, अब हाफ डिटर्मिनेंट है यहाँ पर। डिटर्मिनेंट मैंने आपको एक्सपेंड करना 4.1 में सिखा दिया था, तो इसको सिमिलर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। 1, ठीक है, जैसे 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा, 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3। बीच का साइन हमारा सेकंड साइन निगेटिव का आ रहा था पावर की वजह से। 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0। ठीक है, इस तरीके से हो गया। हाफ सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 0 की मल्टीप्लाई 0 से की, 0 माइनस 3, 1 इंटू माइनस 3 हो गया, माइनस ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो प्लस का 1 बचा, और यहाँ पर है आपका 6 3 18 माइनस 0, यानी कि 18 ही बचा है सिर्फ। हाफ माइनस 3 प्लस 18 15 और अपॉन में 2, 15/2 क्या आ गया, 15/2 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कुछ नहीं था, फॉर्मूला हम पढ़ते हुए आ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्या, x1
हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यही पढ़ते हुए आ रहे थे हम। इसी फॉर्मूले को मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लगाकर डिटर्मिनेंट के चैप्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। सेकंड पार्ट देखते हैं। वर्टिसेस गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दो, 2 7 1 1 10 8। थर्ड एलिमेंट हमें, थर्ड कॉलम हमेशा हम 1 1 लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसको मैंने इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और थर्ड एलिमेंट हमने क्या मानते हुए चले, 1। अगर मैं इसके आगे हाफ लगा दूं और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये यही तो है, ये यही है हमारा, ये यही तो है। इस तरीके से हमने क्या किया, जो हमारे कोऑर्डिनेट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला था, वो हमने किस में अप्लाई कर दिया, डिटरमिनेंट में फाइंड डिटरमिनेंट में अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं डिटरमिनेंट को, हाफ 2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 8 माइनस, सॉरी 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 7। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 10 प्लस 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 10। ठीक है, हाफ 2 इंटू 1 माइनस 8 माइनस 7, 1 माइनस 10 प्लस 1, 8 माइनस 10, ये आ रहा है। हाफ 2 इंटू माइनस 7 बचेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 14, माइनस का 9 बचेगा और माइनस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 7 9 जा 63 प्लस माइनस का आएगा ये, क्योंकि माइनस का 2 बचेगा, 1 से करेंगे -2। ठीक है, हाफ एज इट इज रहने देंगे, हाफ एज इट इज रहेगा। 14 माइनस 2 माइनस 16 प्लस 63, हाफ इंटू क्या आएगा ये, 63 में से 16 को माइनस कर दो, 13 7 7 बचा, 5 में से 47, यानी कि 47/2, 47/2 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको भी उसी फॉर्म में लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1। ठीक है, हाफ -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 इंटू 8 2 इंटू 1 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -8, माइनस का साइन आता -3 की वजह से ये प्लस का हो गया, क्या हो गया, ये प्लस का हो गया है। जब ये प्लस का हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर दो, 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -1 प्लस 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू -8 -2 इंटू -1, सिंप्लीफाई कर दो, हाफ हाफ -2 2 प्लस 8 2 प्लस 8 प्लस 3 3 प्लस 1 प्लस 1 -24 प्लस का 2। ठीक है, हाफ -2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -22, हाफ -20 प्लस 12 -22,
हाफ, अब -20 -22 या फिर -20 प्लस का 12 क्या हो जाएगा, -8, -8 में -22 करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, क्या आएगा हमारा टोटल ओवरऑल क्या आएगा, 30 आंसर आएगा, 30। और जब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। अब हमें ये कंडीशन भी पता है कि अगर कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हों वो कॉलिनियर कब होंगे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं हमारे पास ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। ठीक है, 1 1 1 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हमें एल एच मतलब दोनों साइड हमारी क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाना चाहिए हमारा, जीरो हो जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं, हाफ इसको एक्सपेंड करेंगे हम, ए एक्सपेंड किया, बी प्लस सी इंटू वन माइनस, सॉरी, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, सी प्लस ए इंटू वन माइनस ए प्लस बी इंटू वन, यही तो हुआ, माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी जब हमने लिया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, तो बी इंटू वन माइनस सी इंटू वन प्लस वन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए, सी प्लस ए किसके इक्वल चल रहा है, ये सब जीरो के इक्वल चल रहा है। तो हाफ ऑफ ए, ये आएगा आपका सी प्लस ए माइनस, वन से मल्टीप्लाई होने की जगह साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी हो गया, माइनस बी प्लस सी एज इट इज रहने दो, उधर देखो बी माइनस सी हो रहा है, क्या हो रहा है, बी माइनस सी, प्लस उसको अगर हम देखें अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, सी स्क्वायर माइनस सी ए इज इक्वल टू जीरो, जीरो ही चल रहा है हमारा। हाफ को जीरो में ले जाओ तो वो जीरो हो गया, अब अंदर बचा ए से ए कैंसिल हो गया तो ये बचा ए सी माइनस ए बी, इसको अगर मैं वो खोलूं ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ए सी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर निगेटिव है, पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस का सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर माइनस का ये प्लस का, ए बी माइनस का ए बी प्लस का, सब जीरो हो गया, यानी कि जीरो इक्वल टू जीरो। हैंस हम क्या लिख सकते हैं, द पॉइंट्स ए बी सी आर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स क्या हैं हमारे, कोलिनियर हैं। कंडीशन क्या थी बस कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए था। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। चलो इस बार आपको क्या दे दिया, एरिया दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया आपको, +-4, भाई स्क्वायर यूनिट है तो +-4 हो सकता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ के 0 4 0 0 2, थर्ड रो हम लेंगे 1 इज इक्वल टू +-4, इसको एक्सपेंड कर दो,
हाफ k एज इट इज 0 × 1 - 2 × 1 प्लस 0, तो ये वाली टर्म मैं लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सारी 0 हो जाएगी, +1। अब मैं थर्ड एलिमेंट ले रहा हूँ डायरेक्ट, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 4 × 2 - 0 × 0 इज इक्वल टू +-4। हाफ ये आएगा k, ये 0 हो गया, इंटू -2 प्लस 1 × 8, 1 × 8 इज इक्वल टू +-4, +-4। अब हाफ एज इट इज रहने दो, ये हो गया -2k प्लस 8 इज इक्वल टू +-4। अब LHS में से अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो इस ऊपर 2 कॉमन निकल जाएगा, अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास -k + 4 इज इक्वल टू +-4। ये आया हमारा सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन तो है नहीं क्योंकि हमें तो वैल्यू ऑफ चाहिए k की। अब हमारे पास प्लस माइनस में 4 है, तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल +4 ले लेता हूँ, है ना, +4 ले लेता हूँ, तो -k + 4 इज इक्वल टू 4, -k एज इट इज रहने दो, 4 - 4 0, तो -k की वैल्यू 0, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। और अगर मैं यही एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लेता हूँ, निगेटिव ले लेता हूँ, -4 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -k + 4 इज इक्वल टू -4, -k इज इक्वल टू 4 -4 -4, -k इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0,8। ठीक है, ये होगा सॉल्यूशन। आपको हमेशा जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है वो प्लस माइनस और जो यूनिट आपको दी गई हो वो लेते हुए चलना है। सेकंड पार्ट इसका इसी तरीके से होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना कह दिया इन्होंने, मे बी 4 ही, तो +-4 लेके चलेंगे, हाफ -2 0 0 4 0 k, थर्ड कॉलम हो जाएगा हमारा 1 1 1 +-4, हाफ एज इट इज -2 4 × 1 - k × 1, बीच वाली टर्म सेकेंड एलिमेंट 0 है, कैलकुलेशन से भी कोई फायदा नहीं है, 0 ही आएगा। मैं थर्ड एलिमेंट ले रहा हूँ डायरेक्ट 1, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, ये भी सब वैसे तो 0 ही हो रहा है, 0 × k + 0 × 4 इज इक्वल टू +-4। अब हाफ एज इट इज, ये आएगा आपका -2 4 - k, 4 - k आ गया, ये सब 0 हो गया, +-4। अब हाफ -8, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी -2 की, तो -8 हो गया, और ये हो गया +2k, +2k इज इक्वल टू +-4। अगर मैं अब भी इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका -4 + k इज इक्वल टू +-4। तो अगर इफ मैं जो है +4 लेता हूँ, है ना, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं लेता हूँ +4, तो -4 + k इज इक्वल टू पॉजिटिव का 4, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 4 8 आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8 आ गई। और अगर मैं इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेता हूँ, -4, निगेटिव का 4 लेता हूँ, -4 + k -4, तो k एज इट इज -4, ये माइनस का LHS में जाके प्लस हो जाएगा, कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी कि इसमें भी हमारे पास जो k की वैल्यू आई वो 8 आई, और क्या आई, 0 आई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो मान लो भाई एक्स वाई का ये कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई का ये कोऑर्डिनेट है, तो लेट एक पॉइंट लेट कर लो, लेट पी, पॉइंट पी बी, है ना, पी पॉइंट लेट कर लो x, y।
x कॉमा वाई लेट कर लिया हमने। अब जब भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होगी तो आप, अब देखो दो कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे, तीसरा हमने लेट कर लिया 1 2 3 6 एक्स वाई, है ना। थर्ड कॉलम हम 1 1 लेते हुए चलेंगे, इसको किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो, तो आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी जब आप सॉल्व करोगे तो हाफ एज इट इज 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 6 माइनस 1 इंटू वाई, प्लस माइनस का 2 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू एक्स, प्लस 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 3 इंटू वाई माइनस 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। हाफ 6 माइनस वाई, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी यही आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस का 6 आ जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा, फिर प्लस का 3y हो जाएगा, माइनस 6x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब हाफ एज इट इज रहने दो, अब क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल हो रहा है, और 2x और 6x माइनस 4x आया, माइनस 4x आ गया, माइनस वाई प्लस का 3y यानी कि प्लस का 2y बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब इधर से 2 कॉमन ले लो और 2 से कैंसिल कर दो, तो आपके पास बचेगा माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू 2x, क्योंकि y को मैंने LHS में एज इट इज छोड़ दिया और माइनस 2x को RHS में ले गए, तो ये निगेटिव का किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 2x। सेकेंड पार्ट, इसमें भी यही लेट पॉइंट P, इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालनी है v x कॉमा वाई। ठीक है, दो गिवन है, तीसरा हमने लेट कर लिया, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो, 3 1 9 3 एक्स वाई 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, हाफ 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 9 इंटू 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 9 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 0। हाफ 3, अगर मैं डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करता चलूं तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस एक्स प्लस का 9y माइनस का x इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल, हाफ एज इट इज x माइनस x, अच्छा ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कैसे हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इक्वेशन हमारी आनी चाहिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y। कहाँ गलती हुई देखते हैं, 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, माइनस वाई 9 इंटू 1 1 इंटू एक्स, माइनस का साइन हो गया, प्लस, अच्छा ये 3 इंटू एक्स होता, ये क्या होता, 3x इंटू 3 होता, तो यहाँ पर 3x आएगा, x माइनस 3x, तो माइनस का 2x आ गया, माइनस 3y प्लस 9y प्लस का 6y आ गया, क्या आ गया, प्लस का 6y आ गया, इज इक्वल टू 0। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं माइनस और कॉमन ले लूँ और उसको 0 में पहुंचा दूँ, तो वो 0 से डिवाइड होके तो 0 ही रह जाएगा, और ये आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लेके 0 में पहुंचा दिया, तो ये तो 0 ही रह गया, बट ये निगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो गई और पॉजिटिव वाली टर्म क्या हो गई, निगेटिव हो गई। ठीक है, फोर्थ का सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। छोटी सी ये एक्सरसाइज थी, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस 2 माइनस 6 5 4 k4 देन k, तो जब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 माइनस 6 5 4
K4 111 इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 के इक्वल रख दो, सॉल्व कर लो। 2 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 5 इंटू 1 माइनस के इंटू 1 प्लस 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 5 इंटू 4 माइनस के इंटू 4 इजिकल टू प्लस माइनस 35 ही तो चल रहा है, प्लस माइनस 35 चल रहा है। अब हाफ एज इट इज, ये आपको लग ही रहा है ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 6 5 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 35, प्लस माइनस 35 हो गया। हाफ 20 प्लस 30 प्लस 20 50 माइनस का 10 के हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। LHS में अगर मैं क्या ले लूँ कॉमन, 10 कॉमन आ जाएगा बाहर, 10 कॉमन हो गया, 10 नहीं बस आप 2 कॉमन ले लो क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 25 माइनस 5 के इजिकल टू प्लस माइनस 35। अब अगर एक बार आप प्लस का 35 लेते हो इजिकल टू 35, तो माइनस 5 के 35 माइनस 25 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो के की वैल्यू आपके पास यहाँ पर -2 आ जाएगी। और अगर एक बार आप निगेटिव लेते हो 25 माइनस 5 के इज इक्वल टू -35, तो -5 के एज इट इज -35 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका -55, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कटा, के की पावर क्या आ गई 11, के की वैल्यू क्या आ गई 11, जबकि क्या आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलत हो गया, माइनस माइनस वो हुआ तो यहाँ पर 60 आएगा, ठीक है, तो 12 क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव की 12 और निगेटिव का 2 हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, तो आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है, कुछ नहीं था इस एक्सरसाइज में, सिर्फ डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम कहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं, कॉलिनियर की टर्म में उसको 0 के इक्वल रख दिया, जहाँ के की वैल्यू हो उसको के की वैल्यू के इक्वल रख दिया, और सिंपली अपना डिटर्मिनेंट हम जैसे फाइंड आउट करते थे, जैसे एक्सपेंड करते थे, उसी तरीके से हमने क्या किया अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.3 में।